है शासन जी सदगुरु कृपा करें कि यहाँ संगत इसी तरह से होती रहे और संत महात्मा की आशीर्वाद मिलती रहे। शासन जी जिस घर में संत महात्मा आते हैं वो घर खुशियों से भर जाता है। शासन जी दुख आपदाएं तो सब पर आती रहती हैं और वो हमेशा के लिए नहीं होती, आती भी है जाती भी है। शासन जी आज हम संसार में देख रहे हैं क्या हाल है। शासन जी कोई किसी का पता नहीं कब वो प्रस्थान कर जाए। शासन जी अभी 2 दिन पहले की बात है, दास का भांजा था, ज़्यादा 30-31 वर्ष का ही था और सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। वो वैज्ञानिक हो चुका था, लेकिन ये सदगुरु कृपा है, कोई बात है, उससे परेशानी हुई, भर्ती भी किया दिल्ली में, लेकिन वो एक्सपायर हो गया अभी 2 दिन पहले। शासन जी संत महात्मा सभी संगत माँ है, उसकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी कृपा करें। शासन जी आज संसार में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वो क्यों है? क्योंकि हम पता नहीं किस योनि से आए हैं। हमारे कर्म आज इंसान वाले नहीं है। बाबा जी बता रहे हैं कर्म है सारे पशुओं जैसे पर मानव की काया है। शासन जी हमारा शरीर तो मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन कर्म नहीं, क्योंकि हम पता नहीं किस किस योनि में से आए, तो वो कर्म हमारे पर हावी रहते हैं और वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन शासन जी इसका केवल एक ही उपाय बताया है कि सदगुरु की शरण में आने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारा कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जब तक हम संतों की संगत में नहीं बैठते, जब तक हम संतों के पास नहीं आते, तो शासन जी हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है, हम किस लिए आए हैं संसार में। शासन जी कहते हैं कि आए थे हर भजन को और ओट लगे कपाश। संसार में हमें भेजा था सदगुरु ने कि ये मनुष्य वाले कर्म करेगा, मनुष्य बनेगा और इसके अंदर मनुष्यता आएगी और इस मालिक को जानेगा, इसकी भक्ति करेगा, सबके अंदर इसको देखेगा। लेकिन हम संसार में आते ही इसे भूल गए, क्योंकि ये माया हमारे पर हावी हो गई। कहते हैं कि भूगर्तवा डावर पानी और आवत ही माया लटकानी। इस माया का असर हमें दिखाई देने लगा और हम इस परमात्मा को भूलने लगे। जब हम संसार में आए थे तो हमें केवल इंसान बनाया था, महात्मा बनाया था, लेकिन इस माया का असर होते ही हम इन सबको भूल गए। और बच्चा जब रोता है, कहते हैं वो रोता क्यों? ये कहता है कि मैं कहाँ आ गया, किस जंजाल में फंस गया। लेकिन उसे कहते हैं कि बच्चा रो रहा है, इसे दूध पिलाइए, गुड़ खिलाइए। शासन की जब माया है लपट जाती है तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है और चलते चलते उसे पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं और वो हैवानियत की तरफ चला जाता है। लेकिन आज सदगुरु ने हमारे पर कृपा की है, कभी इंसान बनाया है। लोग कहते हैं कि हम इंसान तो पहले से ही है, फिर क्यों कहा जाता है कि आप इंसान बनिए, मनुष्य बनिए? वाकई में शासन जी हम इंसान नहीं थे, नहीं तो हमारे शास्त्रों को ये नहीं कहना पड़ता कि मनोरभव यानी मनुष्य बनिए, आइए मनुष्य बनिए। शासन जी संसारिक लोग कहते हैं कि मनुष्य तो पहले से है ही, फिर क्या मनुष्य बनाएगा हमें?
हमारे अंदर क्या ऐसी खूबी भरेगा? नहीं सासंग जी, ये मनुष्य बनाता है। कहते हैं कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं हिंदू सिख ईसाई तो कहीं मुसलमान बनते हैं। कह दो जमाने से हमारे पास आ जाए, ये तो महफिल ऐसा कि जहाँ इंसान बनते हैं। ये सदगुरु हमें इंसान बना रहा है, इंसानियत के गुण भर रहा है। शासंग जी, अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं आ पाई और इस संगत में नहीं बैठ पाए तो फिर वही हो जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम गलत सोबत में पड़ जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं तो हमारे पे भी गलत असर आ जाता है। फिर शासक जी वही हाल हो जाता है कि लख 84 भोग के प्राणी वो पेट की आए, तो अब की पासा निकल गया तो फिर 84 लाख भोग करके हम आए, मनुष्य का जन्म मिलाए। कहते का बड़े हो भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथ गावा। बड़े भाग्यों से मिला ये जन्म मनुष्य का। इतना सुन करके हम खुश नहीं हो जाए कि बड़े भाग्यों से ये मिल गया, हम तो भाग्यवान हो गए। लेकिन इससे भी बड़ा भाग्य है कि हमें सदगुरु मिला, संत मिले। शास्त्र जी सदगुरु मिल गया तो हमें संतों के साथ बैठा दिया। अगर हम संतों के साथ बैठेंगे तो संतों वाली भाषा बोलेंगे। अभी बहन जी बता रही थी कि मैंने कहा कि आइए बहन जी बैठिए, तो वो तुरंत पहचान गई कि आप तो सत्संग में जाती हैं, निरंकारी सत्संग में जाती हैं। तो हमारी पहचान कहाँ से होती है? यही से होती है, भाषा से होती है। अगर हमारी भाषा नहीं बदल पाई, हमारे विचार नहीं बदल पाए, तो शासन जी संगत में आना या ना आना तो सब एक हो जाता है। आज सदगुरु की कृपा है, हमें ऐसे संत मिले हैं कि हमें हर समय सिखाते रहते, हर रोज सिखाते हैं कि तुम इस नाम में बैठा दिए सदगुरु तो बैठी रही। हमारे बस अगर हम इससे निकल जाते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर उसी झंझट में पड़ जाते हैं। जैसे एक बार मनुष्य का जन्म मिला है और इस मनुष्य के जन्म में भी हम अगर पशुओं वाले कर्म करते रहे तो फिर हमें 84 ही जाना पड़ेगा। फिर पता नहीं इस सदगुरु की कृपा कब होगी कि हमें मनुष्य का जन्म मिले। तो यही मनुष्य का जन्म एक ऐसा जन्म है, ये एक कर्म योनि है। मनुष्य योनि कर्म योनि और बाकी योनियां सब भोग योनि। जो हमने किया है उसका भोग हम भोगते हैं। इस जन्म में हम सदगुरु की सेवा कर सकते हैं। कहते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माएँ, गुरु सेवा गुरु बंदगी फिर मिलेगी ना। फिर मिलने की नहीं है। 84 में माता पिता मिल जाएंगे क्योंकि जन्म ही हमारा माता पिता से है। लेकिन सदगुरु की कृपा इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में ही मिलती है। अब इस जन्म में आकर के हम क्या करना चाहते हैं? सदगुरु ने तो हमें बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, बल भी दिया है, सब कुछ दिया है। हमें इसका कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सदगुरु ने हमें खुली छूट दे दी, आप जो भी करना चाहें वो करें। शासक जी कहते हैं कि बल विवेक बुद्धि, बल विवेक बुद्धि सिया बिचारी कैसे करो प्रभु सिया रखवारी। तो बल विवेक बुद्धि जहाँ कहाँ हमें किसका काम करना है, किससे काम लेना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परमात्मा किसी से नहीं कहता कि तू इसे कर या ऐसे कर, अच्छा कर या बुरा कर। वो तो केवल हमारा रिजल्ट देता है। बच्चा पूरे साल स्कूल में पढ़ता है और टीचर उसे अच्छे तरीके से समझाता है। बच्चा जब भी पूछता है प्रश्न, टीचर उसे बताता है कि इसका उत्तर ये है, इसका हल ऐसे करना है, समझाता रहता है। लेकिन जब उसके पेपर चलते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, तो टीचर उसे फिर कुछ नहीं बताता।
वो ये कहता है कि जो भी तुझसे आता है उसे लिख, उसे कर, तुझे अब नहीं बताऊंगा, 3 घंटे तक कुछ नहीं बताऊंगा। इसी तरह सासंग जी, इसने हमें जन्म दिया, इस सदगुरु ने जन्म दिया, इस निरंकार ने जन्म दिया है। तो वो कहता है कि अब तुझे आजाद कर दिया, अब तू क्या करना चाहता है वो कर। इस तरह से बच्चे की कॉपी जब जमा हो जाती है और टीचर उसे जांचता है, नंबर देता है, किसी को 10 नंबर दे दिए, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 0 भी आता है। क्यों? उसने उसमें क्या लिखा है, उसने पूरे साल क्या पढ़ाई की, उसके हिसाब से उसे नंबर देता है। इसी तरह ये मनुष्य का शरीर है। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे उसे फल मिलता है। कर्म प्रधान अभेश्वर चराखा, और जैसा फल बोए तस फल चाखा। जैसा कर्म किया मनुष्य ने वैसा ही फल उसे दिया परमात्मा ने। मनुष्य केवल कर्म के लिए ही आजाद है, फल के लिए नहीं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य कर्म कर सकता है लेकिन फल वो मैं अपने हिसाब से दूंगा। केवल कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं स्वयं देता हूँ। साथ संगत जी, आज मनुष्य बनाया है, सदगुरु ने कितना कृपा की है। अगर फिर भी हम पशुओं वाले कर्म करते रहेंगे तो फिर 84 की ओर चले जाएंगे। दूसरी लाइन जी, दूसरी लाइन। उजले कपड़े तन पर धारे, मन में मैली माया है। मन की कालिक छुपनी शक्ति, चाहे लाग छुपाया। सत्संग जी, जो हमारा मन है इसके अंदर कालिक है, मन में बुराई है, मन में शैतान बैठा है। तो कितने भी हम अच्छे कर्म करें दिखावे के लिए, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितने भी हम स्नान करें, दान करें, पुण्य करें, लेकिन वो छुप नहीं सकते। सच्चाई छुप नहीं सकती। झूठे फूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। शास्त्र जी कहते हैं कि उजले कपड़े पहन लो तो उससे हम संत नहीं हुए, महात्मा नहीं हुए। अगर हमारे मन में कालिक है, मन में शैतान है, तो शास्त्र जी हम अच्छे इंसान बन नहीं सकते। कहते कि उज्ज्वल पहने कापड़ा और पान सुपारी खाए, नारायण हरि भजन बिन बांध जम जाए। शासन जी, अच्छे कपड़े पहनने से नहीं कुछ होता, हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे विचार में रहना है। सदगुरु ने हमारा क्या बदला? लिबास बदला, खान पान बदला नहीं, केवल हमारे विचार बदले, हमारे कर्म बदले कि अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार बोलो, अच्छी संगत में बैठो, अच्छी बाणी बोलो, मीठी बाणी बोलो, जिससे कि साथ संगत जी हमारे जो आने का जो मकसद है संसार में वो पूरा हो सके। हमारा मकसद तो यही था। परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो इस परमात्मा को जान कर इसकी भक्ति करें और सबके अंदर इस परमात्मा को देखें, तो हमारे अंदर की बुराइयां, घृणा सारी दूर हो जाती है। इसीलिए सदगुरु ने हमें संगत के साथ जोड़ा है कि यहाँ से सारी हमारी मन की कालिक खत्म हो जाती है। कहते शास्त्र जी कि जब ही हो सब संशय भंगा, जब बहु काल करो सत्संग। अगर हम काफी समय तक इस सत्संग में अगर बने रहेंगे, बैठे रहेंगे, संतों का संग करते रहेंगे, तो सत्संग जी हमारा भी पार उतारा हो जाएगा। क्योंकि सत्संग जी करत करत अभ्यास के जलमत हो तो सुजान, और उसरी आवत जाते सन पर पड़त सन। अगर सत्संग जी हमारा ध्यान सत्संग की तरफ बना रहे, संतों की चरण रज लेते रहें, तो हमारे जीवन में सुंदरता आती रहेगी, अच्छाइयाँ आती रहेंगी, सत्संग जी बुराइयाँ जाती रहेंगी, बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। तभी सत्संग जी हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। तो सत्संग जी समय भी अपनी सीमा पर पहुंच चुका है, तो दासिनी शब्दों से आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जी सदगुरु के खजाने में कोई कमी नहीं है।
संत महात्मा जिस भाव से यहाँ आए हैं, हे सदगुरु सबके भाव पूरे करना। जिस भाव से संतों ने संगत कराई है उनके भी भाव पूरे करना। हे सदगुरु अंत में यही अरदास है कि तूने अपने चरणों से लगाया है तो जीवन पर्यंत तक ये तोड़ न भी जाए। शास्त्र जी प्यार से कहना तेरी ओर